इंदौर के भंवरकुआं स्थित भोलाराम उस्ताद मार्ग कॉलोनी के रहवासियों द्वारा अवैध रूप से संचालित हो रही पटेल नर्सिंग होम की शिकायत इंदौर कलेक्टर को की गई। रहवासियों का कहना है कि लंबे समय से अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित की जा रही है। न तो इसके पास कोई डिग्री है और न ही किसी प्रकार का लाइसेंस है। इसके बाद भी अधिकारी के साथ साठगांठ कर नर्सिंग होम में मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कनौली के रहवासियों द्वारा पटेल नर्सिंग होम की शिकायत की गई थी। तब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए इसका फर्जी लाइसेंस रद्द करते हुए क्लिनिक को बंद कर दिया था और पटेल नर्सिंग होम के मालिक पर भंवरकुआं थाना में मामला दर्ज भी किया गया था। रहवासियों का कहना है कि इसके बाद भी अधिकारी से मिलीभगत कर फिर से पटेल नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं। यही नहीं, फर्जी लाइसेंस पर भोलाराम उस्ताद मार्ग कॉलोनी में एक के बाद 3 नर्सिंग होम संचालित की जा रही है। रहवासियों ने बताया कि डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो फर्जी है, जिसकी शिकायत भोलाराम उस्ताद मार्ग कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा हर मंगलवार को होने वाली कलेक्टर सुनवाई पहुंचकर लिखित शिकायत की गई है। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों के द्वारा नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। रहवासियों का कहना है कि पटेल नर्सिंग होम को सील किया जाए और मांग की गई है कि जो भी अधिकारी की मिलीभगत से पटेल नर्सिंग होम संचालित किया जा रहा है उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भोलाराम उस्ताद मार्ग कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा शिकायत की गई है। खबर 9 के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। देखिए, अलग अलग विभागों से संबंधित आवेदन आए हैं और कोशिश रही है कि सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके माध्यम से उनका तत्काल निराकरण किया जा सके। ऐसे केसेस जिसमें कि तत्काल या तो चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी है या फिर कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है, उसमें रेड क्रॉस से जो है उनकी मदद भी की गई है। सर, एक मामला है जिसमें डॉक्टर अनिल भाई हैं, क्लिनिक चलाते हैं, पाकिस्तान की डिग्री, ऐसा रहवासियों का आरोप है। पूर्व में प्रशासन बंद कर चुका उस क्लिनिक को, वो फिर से काम कर ऐसा एक आवेदन आया है कि पहले कुछ इस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित किया गया था जिसको बंद कराया गया था और एफआईआर हुई थी, ऐसा जो आवेदक है उनके द्वारा बताया गया। तो इस संबंध में हमने सीएमएचओ को अभी भेजा है, उनकी टीम जाकर के चेक करके और शाम तक उसमें निराकरण भी आया है। छोटा थाईलैंड खेलने जाना चाहता है, एशियन फेडरेशन के तहत आर्थिक सहायता की मांग की है। बिल्कुल, उससे उसका आवेदन अभी हमने रेड क्रॉस को दिया है, वो परीक्षण कर रहे हैं, यथासंभव उसकी मदद शाम तक हम लोग करेंगे। नेपाल बोर्ड से संबंधित आए थे, उनको कब्जा नहीं मिल रहा है, शिकायत करी आपसे। एक न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में शिकायत थी कि इसमें आदेश हो गया लेकिन पालन नहीं हुआ है, तो हमने एसडीएम को बताया है। एसडीएम उसमें चेक करके 1-2 दिन में उसमें कार्रवाई कर देंगे। सर, अवैध निर्माण से संबंधित कुछ शिकायत आपको करी है? आपको शिकायत करी है अवैध कॉलोनी में, जैसे हमारा ओआईसी कॉलोनी सेल के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे समस्त आवेदन जिसमें कि अवैध कॉलोनी की शिकायत है उसमें हमारी टीम मौके पर जाके जांच करके प्रतिवेदन देगी और उसके आधार पर हम लोग प्रकरण दर्ज कराएंगे। सर, पार्षद की भी शिकायत करी तो निर्माण को लेकर कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा ऐसी शिकायत की गई कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो उसके संबंध में हमने नगर निगम को आवेदन दिया है, वो जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। और ये भोलाराम उस्ताद मार्ग का विषय है। वहाँ के रहवासी नवनीत जी, धीरेन्द्र जी, सब साथ में आए, 5-10 लोग साथ में थे। उन्होंने विषय मुझे बताया, उन्होंने विषय रखने का कहा। विषय कुछ इस प्रकार से है कि भोलाराम उस्ताद मार्ग पर 3 क्लिनिक चलते हैं, पटेल और अलग अलग नाम से। वो अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं और उसका जो मुख्य संरक्षण करता है वो स्वास्थ्य अधिकारी है शिवेंद्र अवस्थी करके, जो इनका संरक्षण कर रहा है। उनका ट्रांसफर भी हो चुका है पर अभी भी वो वहीं पर कार्य कर रहे हैं। और इसमें अनिल भाई जो कि पाकिस्तानी निवासी बताए जा रहे हैं वहाँ के रहवासियों द्वारा, और एक हेमा परदेसी और एक किशोर पटेल जो डॉक्टर लिखते हैं, और रहवासी द्वारा बताया भी जा रहा है कि उनके पास फर्जी डिग्री है और इन्होंने प्राप्त की है। इनके ऊपर 2022 में एफआईआर भी हो चुकी है क्योंकि ये गलत इलाज करते हैं, बच्चों का गलत इलाज करते हैं, उसके दुष्परिणाम भी निकल कर आए हैं। उसके खिलाफ भी वहाँ के रहवासियों द्वारा, बच्चों द्वारा शिकायत करी गई। उस पर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए उस क्लिनिक को तुरंत बंद करवा दिया गया। पर आज 2025 तक वो निरंतर क्लिनिक चल रहा है, उस पर किसी प्रकार कोई रोकथाम, किसी प्रकार का कोई अंकुश अभी तक नहीं लगा है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए समस्त रहवासियों द्वारा जो भोलाराम उस्ताद मार्ग के, उन्होंने सबने आज सर से निवेदन करा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ताकि जो स्टूडेंट एरिया है, बहुत सारे छात्र वहां पर आते हैं, तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो।
अधिकारी से मिले क्या? अधिकारी जी से मिले तो उन्होंने पूरी एफआईआर की कॉपी देखी, उन्होंने सारे जो अधिकारी है उनके आदेश पढ़े, आदेश पढ़ने के बाद उन्हें त्वरित रूप से उन्होंने संज्ञान में लेते हुए और उन्होंने त्वरित कहा कि अब इस पर हम आज ही इस पर कार्रवाई करेंगे। कितने समय से ये संचालित हुई? ये 20 साल से लगभग 10 साल से पहले, मतलब 20 साल के आसपास का ये लगभग संचालित हो रहा है और ये एफआईआर अभी अभी इन पे हुई है और उसके बाद ये लगातार उसको कंटिन्यू बनाए रखे हैं। इनके घर कोई लाइसेंस या इस प्रकार का कुछ? लाइसेंस बताया जा रहा था जिसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अभी बताया जा रहा है, ये तय नहीं है बट बताया जा रहा है कि उन्होंने वापस से उक्त जो शिवेंद्र अवस्थी है उसके माध्यम से पुनः उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया, पर वो एक ही लाइसेंस पे 3 क्लिनिक उसको संचालित कर रहे हैं। इस प्रकार के वहां पर ये स्थिति बनी हुई है जो कि भविष्य में किसी भी रूप ले सकती है, क्योंकि छात्र रहते हैं उनका पूरा जीवन और वो इलाज के लिए, सस्ते इलाज के लिए जाते रहते हैं। सारी किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? इसमें ये कि त्वरित रूप से कार्य हो, क्योंकि ऑलरेडी इस पे आदेश निकल चुका है स्वास्थ्य विभाग का, तो उन आदेश को पालन किया जाए और उस पालन करके इन तीनों पर कार्रवाई की जाए और उस क्लिनिक को बंद किया जाए। ये रहवासियों की मांग है। आपका नाम? अधिवक्ता कुणाल भवर।